ये पॉलिटी के कठिन क्वेश्चन हैं, इसमें आसान क्वेश्चन तो शॉर्ट में करा दिए हैं। जैसे भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा ग्रैंडविल ऑस्टिन ने दी। वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्न में क्या असत्य है? तो बी वाला असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं, देख लो सत्य वाले। भारत संविधान सभा उपसभापति एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णा कर्मचारी। इम्पोर्टेंट भूलने वाले क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान चार्टर्ड एक्ट 1833। भूलने वाला क्वेश्चन है, भूल जाते हैं। द्वैध शासन की स्थापना 1919 का जो वो था एक्ट, उसने की थी। भारत के संविधान के भाग को रूप में स्वीकार किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस। और मना किसने किया था? बेरूबारी केस 1960 ने। मना वाला भी इम्पोर्टेंट है और जिसने माना वो भी इम्पोर्टेंट है। और भारत के संविधान प्रारूप समिति का सभापति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सबको पता होगा। 100 संघ सूची, 61 राज्य सूची, 52 संवर्ती सूची के विषय ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बाकी मैं तो तेज़ बोल रहा हूँ, रोक कर देख सकते हो कौन कौन से वो हैं। 1947 में बने नेहरू सरकार के कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि। जॉन मथाई रेल। चेट्टी वित्त। बल रक्षा। बलदेव रक्षा में बल होना चाहिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति, ये थोड़ी पूछेगा हम अम्बेडकर अध्यक्ष थे, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। 6 अन्य सदस्य थे, ये पूछ सकता है कौन नहीं था, ये पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है इनमें से कौन नहीं था। तो 6 के 6 याद करने पड़ेंगे ये। केशवानंद भारती बुनियादी संरचना, जो मूलभूत संरचना होती है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये है केशवानंद भारती 1973 वाला केस। इम्पोर्टेंट है ये दो। 3 प्रकार के न्याय दिए हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी है। ये अनुसूची वाले तो मैंने शॉर्ट्स में ही करा दिए, पहले अक्षर से ही याद करा देते हैं। तो सब ये तो आसान क्वेश्चन है, ये इसमें डाल लिया है, ये कठिन नहीं है। इस वाली PDF में आसान क्वेश्चन नहीं है, जैसे 14 से 51 अनुच्छेद, राष्ट्रपति अनुच्छेद, वो ये नहीं है। ये देखो कोहिलो केस, इसकी ट्रिक। कोहली के पास भूमि है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? नवीं अनुसूची भूमि सुधार। ऐसे ट्रिक बना सकते हो, कोहली और भूमि से पूछा जा सकता है। ये एसआई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाद वाले क्वेश्चन। एक अलग से वीडियो ही कर लेना इस बात की। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। सशस्त्र विद्रोह 44वां संशोधन पद का प्रयोग किया गया। संपत्ति के विवाद में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन है? जेनिंग्स। इसकी ट्रिक बताऊं? तुम्हारी जान होती है, उसमें तुम्हारा स्वर्ग होता है, ये इसकी ट्रिक हो गई। जेनिंग्स। ऐसे कहाँ तक याद रखोगे? वकीलों का स्वर्ग है जेनिंग्स, ऐसे ट्रिक बना सकते हो। और ये अधिक लचीला, अधिक वो, ये केसी बियर ने कहा। अंबेडकर ने शांतिकाल के युद्धकाल में कहा। नेहरू ने कुछ और कहा। ये सब केसी त्यागी वरिष्ठ आदमी। कांग्रेस परिवर्तनशील है। भीम युद्ध देख सकते हो, ये देख सकते हो केस। केशवानंद भारती 73 और A.K. गोपालन बनाम मद्रास मामला। इसकी तो अलग से वीडियो कर लेना, एक बहुत वीडियो पड़ी है गूगल पे, बहुत लोगों ने कराई है। मृदु राज्य किसने बताया? गुन्नार मेडन ने भारत को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता, भाईचारा कहाँ से आया है? फ्रांसीसी क्रांति। 335 में SC/ST के लिए सेवाओं में प्रावधान। 338 वाले तो पता है, SC का आरक्षण और ST का आरक्षण। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये घटना चक्र में भी है और मैंने शॉर्ट्स में भी आगे कराऊंगा शायद। ये कठिन क्वेश्चन में नहीं है। ये वाला जो वीडियो है वो सिर्फ कठिन क्वेश्चन की है, इसे देखकर परेशान मत होना कि ये पॉलिटी बहुत कठिन है। वैसे 80% आसानी आते हैं। बंधुत्व। और देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 368, मतलब संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, जिसको किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया? 24वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 368 में खुद संशोधन की बात है, उसको भी 24 में संविधान संशोधन से संशोधित किया गया है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 में हुई थी, मुसलमानों के लिए अलग। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया 1909 वाला। 1919 में सांप्रदायिक आधार पर सिखों, इनको सबको कर लिया शामिल। 1909 में सिर्फ मुसलमान को किया था। नीति निर्देशक तत्व उस चेक की भांति है जिसका भुगतान की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।
केटी से आने गया, इसकी ट्रिक बना सकते हो। केटी से एटी, एटीएम, एटीएम चेक, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं इसकी। गोलकनाथ केस मौलिक अधिकार से संबंधित। केशवानंद भारती तो पता ही है, आधारभूत संरचना जैसे मूलभूत संरचना कहते हैं। मिनरवा केस राज्य की नीति इम्पोर्टेंस। शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकार पूछा जा सकता है। ये है नीति निर्देशक तत्व को आर्थिक लोकतंत्र किसने कहा, इम्पोर्टेंट, अम्बेडकर ने। के.एम. पटेकर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा। बी.एन. राव ने नैतिक उपदेश कहा। ये है आइवर जेनिंग्स ने पूर्ण आकांक्षता कहा है। चारों में से कोई पूछा जा सकता है। भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है, संसद। कभी कभी राष्ट्रपति लगा देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं, संसद के हाथ में होता है ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, 1 हटा दिया, संपत्ति का अधिकार 44 में 1978 से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के विवरण दिए गए हैं? SNMSS से, तीसरे भाग में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अपने शरीर को प्रस्तुत करना, परमादेश आदेश देना, उत्प्रेषण सूचित करना, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? कौन सी स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता विदेशी? व्यापार और व्यवसाय। कर्मचारियों की प्रतिभागिता 43 है, ये मैंने उसमें ही करा दिया नीति निर्देशक वाली ट्रैक में। जी के नस, NU यानी कि यू मतलब उद्योग। कर्मचारियों की प्रतिभागिता उद्योग 43, ये तो शॉर्ट में करा दिया, आसान है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ये सरकार के लिए है, ये मत लगा देना कि नागरिकों के लिए है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये राज्य के लिए है, सरकार के लिए। राज्य का मतलब है सरकार से होता है, स्टेट से नहीं। नीति निर्देशक तत्व में वैसे क्या सशर्त है? ये बात योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। ये 37 वाला भी इम्पोर्टेंट है, नीति निर्देशक को न्यायालय में लाई जाया जा सकता, 37 अनुच्छेद में है। आसान वाले तो सब शॉर्ट में है। आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, जीवन का अधिकार 20-21, अनुच्छेद 20-21, आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, कई बार पूछा हुआ है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेकयुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है, संसद को। इसमें बहुत से लोग राष्ट्रपति लगा देंगे, कन्फ्यूजन कुछ है। मौलिक अधिकार पर विवेकयुक्त नियंत्रण, ये देख सकते हैं मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, पहला वाला है, बाकी तीनों तो ये सबको ही प्राप्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है अब पिटारे में से निकलकर। ये इम्पोर्टेंट, शिक्षा का अधिकार मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। डेट भी याद रखनी है, मोहिनी का नाम याद रखना है, शिक्षा के अधिकार को याद रखना है। ये बाद वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं SI के लिए। SI अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। 352 यानी कि युद्ध, भारी आक्रमण, जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1), आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी करा दिया है। 93वां संविधान संशोधन, शैक्षिक संस्थाओं में OBC का आरक्षण। BP मंडल सबको पता है, OBC आरक्षण से मंडल कमीशन। निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत का विलोपन करती है, यानी कि अस्पृश्यता का अंश? समानता का अधिकार अनुच्छेद 17, ये भी आसान है, ये सब शॉर्ट में करा दी। 17 अस्पृश्यता, 19 स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, 21 शिक्षा का अधिकार, 24 कारखानों में बालिकाओं का नियोजन। ये आसान है, ये तो करा दिए। ये वाली तो वीडियो सिर्फ कठिन क्वेश्चन के लिए। ये देखो कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बिल्कुल सही, तीसरा वाला नहीं है, ये तो मूल अधिकार है। अछूत प्रथा की समाप्ति मूल अधिकार है, बाकी तीनों नीति निर्देशक तत्व हैं। 32-226 लोक हितवाद। कौन सा A ग्रेड अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? परमादेश, परम आदेश, परम आदेश, परमादेश, परमादेश। 5 प्रकार की रिट, डू, सम, BTO अलग से। नीति निर्देशक तक फिर रिपीटेड, किसके लिए निर्देश हैं? राज्य के लिए। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का आत्मा है। मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता, इसको नीति निर्देशक तत्व में बाद में जोड़ा गया है, बिल्कुल सही बात। बाकी सब तो
संविधान में थे, इसको जोड़ा गया है 42वें संशोधन से। मुफ्त निःशुल्क शिक्षा कौन संशोधित कर सकती है? संसद। राज्य को परिभाषित किया जा सकता है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 11 में नागरिकता। बिल्कुल सही, दूसरे ही भाग में तो है नागरिकता। SNMNS ने पहले में संघराज्य, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में निजी तत्व। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित राम शरण विवाद और ये मूल अधिकार से हैं बाकी तीनों। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। कौन सा एक आलेख अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? परमादेश। परमादेश अधिकारी आदेश। इसे पढ़ लो, पढ़ के दिमाग में रट्टा मार लो। ये हैं, ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं इसलिए कठिन भी पड़ जाते हैं। 248, 249, 251, 245। KC बियर ने अर्धसंज्ञात्मक कहा है, कई बार पूछा है, ये सब पूछे हैं। राज्य का हित 249। राज्य सूची के किसी विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है भारत के संविधान के अंतर्गत संसद। 249 मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजमन्नार समिति का गठन तमिलनाडु 1970, आनंदपुर साहिब 1973, पुंछी आयोग 7। धोनी पीछे खेलता था, इसे ट्रिक याद कर सकते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। फिर आ गया KC बियर, इन्होंने अर्धसंज्ञात्मक कहा है, सहायक संघीय कहा है। 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध हैं अनुच्छेद में। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये पढ़ सकते हो पीछे करके। 16वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा किसी राज्य के पृथक होने की प्रतिबंधित किया गया है। 16/7 सोने वालों को पृथक किया गया। तिर से 63। 1956 के ये इम्पोर्टेंट राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य निर्मित किए? 14। 1953 में फजल अली के अध्यक्षता में बना, ये भी पूछ लिया था कौन था? हृदय एवं KM पणिक्कर थे। 1956 से लागू हो गया। KC बियर वाला फिर आ गया, आधा संघी है KC त्यागी जो टीवी पे आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। अर्धसंज्ञात्मक कहा है इसने। कहाँ से लिया गया है ये? संघात्मक राज्य में इकाइयों को भारत। पहली अनुसूची हुई, पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र की। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची में संशोधित किया जाना है। मेमना किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने। राज्य पुनर्गठन आयोग को मेमनों से ऊन उतर। फिर आ गया सरकारी आयोग संघवाद से संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है किन की अध्यक्षता में बना? रणजीत सिंह साकरिया। और भी सदस्य इसके थे, वो आगे आएंगे क्वेश्चन में, देख लेना वो। ये देखो LFPB केंद्रीय की मजबूत प्रवृत्ति की सदा आय बढ़ने से KC बियर ने अर्धसंघीय कहा है। जेनिंग्स प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ भारतीय संविधान के संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाह एवं विद्या, ये सब संवर्ती सूची के अंतर्गत है। फौजदारी, विवाह एवं आर्थिक, संवर्ती वाले इम्पोर्टेंट है, राज्य और केंद्र वाले सबको याद है। निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य संघ राज्य संबंधों से नहीं जुड़ा है? D वाला नहीं जुड़ा है, तारकुंडे कमेटी जुड़ी है, ये चुनाव सुधार से आगे आएगा आगे वाले चैप्टर में। बाकी तीनों इससे जुड़े हैं। अंतर्राज्यीय परिषद बहुत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाती है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1990 में बनी गई, अनुच्छेद 263 में है। 5-6 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये। कौन से अनुच्छेद, कब बनी, अध्यक्ष कौन बनाया, किसने? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित रिपीटेड, पुंछी आयोग। 7 नंबर माही पीछे खेलता था, ऐसे याद कर सकते हैं, पुंछी आयोग। सरकारिया आयोग वही रिपीटेड, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित सरकारिया आयोग 1983। किसको अवशिष्ट शक्तियां दी गई? केंद्र को। भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? अर्धसंघवाद। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? न्यायपालिका को। भगवान सहाय समिति केंद्र राज्य संबंध पर गठित की गई 1970 में।
इम्पोर्टेंट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? 249। इम्पोर्टेंट। 1956 की धारा 29 के अनुसूची द्वारा ये सब है। क्षेत्रीय परिषदें 1956 पुनर्गठन अधिनियम 5 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। 249 वाला इम्पोर्टेंट। संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है। ये चारों कमेटी की रिपोर्ट 1969, 83, 56, आनंदपुर साहिब 73। महाजन आयोग महाराष्ट्र, श्री कृष्ण आयोग तेलंगाना, पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध, सच्चर कमेटी मुस्लिम अल्पसंख्यक। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था भारत से। 3 सूचियों में शक्ति का विभाजन। 245 और 46 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। फिर आ गया फजल अली की अध्यक्षता में बना राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। 2 सदस्य KM पणिक्कर और HN कंजरू। HN हृदय नायक, कंजरू है इनके। 312 अखिल भारतीय सेवा इम्पोर्टेंट। 12th के बाद ही अखिल भारतीय सेवा में जाते हैं। 3 ही अखिल सेवाएं हैं, प्रशासनिक, पुलिस और वन। वन को 1966 में जोड़ा। केंद्र राज्य संबंधित नहीं है। GV के रामकृष्ण वाली नहीं है, बाकी तीनों हैं। सरकारिया, शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध। ऊपर वाला भी देख सकते हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग पूछा था RWA के उसमें 1964 में। संथानम समिति RWA के टेस्ट में पूछा था, संथानम समिति वाला। कौन सा राज्य कब बना? 802 क्वेश्चन। 797 वाला इम्पोर्टेंट। सरकारी आयोग केंद्र संबंध, यशपाल समिति, गुस्से जाम सुधार, संथानम। ये किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स। ये देखो सिक्किम। ये वीडियो ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में कठिन क्वेश्चन की दूसरी श्रृंखला। शायद कठिन क्वेश्चन की 2 या 3 ही वीडियो बनेंगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। आसान क्वेश्चन शॉर्ट में है और घटना चक्र की बुक भी बता दी, उसमें भी है, उसमें कर सकते हो आसान क्वेश्चन। ये वाली वीडियो कठिन क्वेश्चन की है। ये मत समझना कि पॉलिटी इतनी कठिन है, इसलिए कठिन क्वेश्चन से ही तो सिलेक्शन